Hello and welcome to our YouTube channel। और आई एम वेरी सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर जो कि बीच में से अबॉर्ट करनी पड़ी थी ड्यू टू सम रीजंस, बट हम इस बार इसको कंप्लीट करने वाले हैं एंड आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे जैसे बने हुए हैं। और ट्रस्ट करिए, मैं आपका ये बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। एंड आपको और कोई सीरीज़ या कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। और अब आप एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एवरेज हाइट क्या है हिमाद्री का। हमने देखा कि 6000 मीटर से, और मैंने क्यों बोला 6000 मीटर से आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके फिर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम देख रहे थे कि जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालयस का आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, ये क्या है? एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता क्या है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि देख लीजिए, अगर ऐसा है तो ग्रेट हिमालयस का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो कि नदर्न मोस्ट है, आपको पता है, मैंने बताया। एसिमेट्रिकल मतलब होता है कि एक साइड जो है स्टीप जो है बहुत बहुत स्टीप है, दूसरा साइड जो है थोड़ा कम स्टीप है। ठीक है, एक साइड क्या है? बहुत ज़्यादा स्टीप है, और दूसरा साइड क्या है? थोड़ा कम स्टीप है। ठीक है, कुछ ऐसा, ये ज़मीन है, दिस इज़ द लैंड। ओके, इसी वजह से हमारे इंडियंस को हम इधर से चढ़ नहीं पाते हैं, हम अपने इंडियन साइड से नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। और वही अगर आप तिब्बत साइड से देखो तो आप इजीली चढ़ जाओगे, क्योंकि इधर तिब्बत प्लेट्यू भी तो है बहुत अच्छा खासा हाइट का, तो हमारा उधर का हाइट भी थोड़ा कम पड़ जाता है और चढ़ने में भी आसानी है, क्योंकि स्टीपनेस जो है वो थोड़ी सी कम है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इसका जो कोर है, हिमालय का जो कोर है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है ग्रेनाइट से। ठीक है, इसका जो कोर है, हिमालय का ये जो कोर है, ठीक है, ये हिमालय है अगर, तो उसका जो कोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका ग्रेनाइट से। ठीक है, चलिए, फिर क्या बोल रहा है? ये पेरिनियली स्नो बाउंड होता है। पेरिनियली मतलब पूरे साल ये होता है स्नो से बाउंडेड। ठीक है, स्नो इसमें बाउंडेड रहती है। ठीक है, मतलब स्नो से पूरा भरती रहता है ये। फिर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स भी यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए तो आपको ये गंगा नदी है कि नहीं, आपको दिखती है वहाँ पे। यमुनोत्री ग्लेशियर है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। आपके ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस, ये सब रिवर्स कहाँ से आती हैं? आपके ऐसे हिमालयन रीजन से ही तो आती हैं। इसको हम थर्ड पोलर रीजन भी बोलते हैं। देखिए, दो तो पोलर रीजन्स हैं, एक है आपका आर्टिक और दूसरा आपका अंटार्कटिक। तीसरा जिसको बोलते हैं हम वर्ल्ड में, वो है आपका हिमालय। ठीक है, हिमालयन रीजन्स को भी हम थर्ड पोलर रीजन्स बोलते हैं इसी वजह से। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स बहुत हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स वहाँ पे बहुत हैं। हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे विथ टेक्निक्स, विथ ट्रिक्स, कैसे आप याद रखेंगे नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, कैसे आपको याद रखना है ग्लेशियर्स को। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहे द रेंज जो है, रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में जो रेंज जो लाई कर रही है, ये बहुत ही रग्ड माउंटेन है। ठीक है, बहुत ही रग्ड माउंटेन सिस्टम है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे ये जो मेनली कंपोज है, किस चीज़ से कंपोज है? ये कंपोज है हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से। ठीक है, रॉक्स जो है यहाँ पे बहुत ही कंप्रेस्ड हैं और अल्टर्ड है। अल्टर्ड मतलब लेयर बाय लेयर इन लोग ऐसा सजाए हुए जैसा आपको दिखेंगे। एल्टीट्यूड जो है वेरी करता है बिटवीन 3700 मीटर्स से लेके 4500 मीटर्स। ठीक है, और एवरेज विड्थ कितना है इसका? एवरेज विड्थ है हिमाचल या लेज़र हिमालयस का 50 किलोमीटर। यहीं पे पीर पंजल रेंज जो है ये लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। और भी कुछ रेंजेस हैं, जैसे धौलाधर हो गया, महाभारत रेंज हो गया। ठीक है, धौलाधर हो गया और क्या हो गया? महाभारत रेंज हो गया। ठीक है, इसमें आपका नहीं दिखा है पीर पंजल, पर आप एक बार प्लीज़ एटलस खोल के ज़रूर देखिएगा क्लैरिटी के लिए। अच्छा, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है? ठीक है, कश्मीर वैली। ठीक है, देखिए, वैली ऑफ कश्मीर हो गया जो कश्मीर में है, फिर कांगड़ा एंड कुल्लू वैली कहाँ पर है? हिमाचल में है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं। अब आपको ये बताना होगा कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब कहाँ पर है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सब जो है ना, ये सब ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। ठीक है, अपने रिक्रिएशन के लिए उन्होंने डेवलप किया था मसूरी, नैनीताल, रानीखेत वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन लोग कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, ये आपको अपना एटलस निकाल के खोजना होगा, और उनका लोकेशन भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जो आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालयाज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स बोलते हैं। मतलब हमारे इंडिया से जो इंडिया में जो फर्स्ट पड़ेगा नीचे से, अगर हम देखें साउथ टू नॉर्थ में, फर्स्ट क्या पड़ता है? शिवालिक पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर में है हिमालयन रेंजेस, है कि नहीं। ठीक है, जो पहला वाला है वो सबसे छोटा है, उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक। उसके बाद क्या पड़ गया आपका? ये जो है आपका हिमाचल वाला। ठीक है, या लेज़र बोल लीजिए।
उसके बाद क्या पड़ गया, ग्रेटर पड़ गया, ठीक है, ग्रेटर पड़ गया या इनर पड़ गया या हिमाद्री भी हम उसको बोलते हैं, है ना, क्लियर है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, देखिए यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा था जो कि शिवालिक, ठीक है, उसके बाद बीच वाला जो है लेज़र, उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रेट हिमालयास, है ना। अच्छा यहाँ पे आपको मैप एक बार थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। देखिए यहाँ पे आपको ये जो पामीर नोट दिख रहा है, नोट मतलब क्या होता है, गांठ होता है, हम रस्सी से ऐसे बांध देते हैं ना, गांठ देते हैं वैसा। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग माउंटेन्स निकलते हैं। एक तो आपका कुनलुन निकल ही रहा है, दूसरी तरफ हिंदू कुश निकल ही रहा है, फिर इधर भी कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो आपको वो याद रखना होगा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि काराकोरम, काराकोरम देखिए काराकोरम यहाँ पर है पूरा टॉप में, उसके बाद K2, K2 क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और आपका ये जो हिमालय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो आपके नेपाल में लाई करती है, कुछ इस जगह पे कुछ वो लाई करती है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ग्रेट हिमालयास, ठीक है, देख लीजिए लद्दाख रेंज है, फिर है जास्कर रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालयास, ठीक है, फिर शिवालिक रेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, सुलेमन रेंज है, ये देखिए इंडस, झेलम, रावी, सतलज, ठीक है, यहीं पे आपका आ जाएगा ब्यास, ठीक है, जो कि सतलज में सतलज ये है सतलज अगर, तो उसके ऊपर से क्या है, ब्यास है, क्लियर है, जो कि सतलज में आके मिल रही है। ब्यास एक अकेली ऐसी नदी है इन पांचों में से जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फ्लो होती है, क्लियर है, ये सब आपको याद रखना ही है। मैंने आपको बोला था देखिए ब्रह्मपुत्र निकलती है आपके इसी हिमालय में से, तो इसी को हम सैंगपू भी बोलते हैं तिब्बत रीजन में, ठीक है, और ये नमचे बरवा से सडनली घूम जाती है इंडिया की तरफ में, ठीक है। तो ये क्यों घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही एक बेंड है, यहाँ पे बहुत ही शार्प साउथ बेंड है, ठीक है। तो किस चीज़ का बेंड है, हिमालय का खुद का ही शार्प साउथ बेंड है, तो वहीं पे ये जॉर्ज बनाते हुए हिमालय को चीरते हुए बीच में से ये इधर आ जाती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, वैली बनाते हुए आ जाती है। चलिए बाकी अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे अरावली रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, ये अरावली रेंज हो गया, यहाँ पे आपका विंध्या रेंज, मालवा प्लेट्यू है यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, यहाँ पे महादेव हिल्स है, ठीक है, महादेव हिल्स है, फिर ये हो गया आपका छोटा नागपुर, ठीक है, फिर ये हो गया आपका क्या, ये आपका ईस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका कोंकण कोस्ट, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, ठीक है, ये देखिए गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये है नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, नाम नहीं दिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर ये देखिए यहाँ पे अन्नामलाई, अन्नामलाई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ठीक है, कार्डामोम हिल्स, ठीक है, कार्डामोम हिल्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बता दिया था, नीलगिरी हिल्स हो गया, ठीक है, इसे आपको याद रखना है आपको, और अच्छे से आपको मिलेगा एटलस में, उसमें ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अच्छा ये देखिए कुछ इस तरीके से पिक्चर दिखता है आपका हिमालय का, दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि ये जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स का हमने क्या देख रहा था, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे शिवालिक्स जो उसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है उसका 10 से 50 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है ये वेरी करता है फ्रॉम 900 to 1100 मीटर्स, ठीक है। अच्छा जो रेंज है आर कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, रिवर्स जो हैं वो सेडिमेंट्स लाती हैं, उसी से ये कंपोज है इसका रेंज, ठीक है। फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस, रिवर्स कहाँ से लाती हैं, मेन जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ से लेके आती हैं, जो कि बहुत ही नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये जो वैली से आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, मतलब थिक इसमें मोटे मोटे, ग्रेवल क्या होता है, सैंड का ही टुकड़ा है पर थोड़ा मोटा है तो उसको हम ग्रेवल बोलते हैं, और एलुवियम से, वो भी सैंड ही है पर फर्टाइल है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है, जो कि लेज़र और शिवालिक के बीच में जो लाई जो करती है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया शिवालिक, ठीक है, और उसके बाद हो गया क्या आपका जो लेज़र हिमालय, ठीक है, या फिर हिमाचल हिमालय, इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो वैली जो ऐसा जो वैली जो बन रहा है, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दून्स बोलते हैं। तो यहीं पे आपके अलग अलग आपको दून्स दिख जाएंगे, एक है आपका देहरादून, ठीक है, एक है आपका कोटली दून, फिर पाटली दून, ठीक है, ये सब बहुत ही वेल नोन दून्स हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ये सब लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स तो हैं ही, लेकिन हिमालय को एक्चुअल में इन्होंने डिवाइड कर रखा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट रीजन्स के हिसाब से, ठीक है। और ये जो डिविजन्स हैं ये डिमार्केटेड है, मतलब कि इनको किस चीज़ से डिवाइड किया गया है, रिवर वैलीज़ के द्वारा डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप लेंगे तो जो हिमालय जो कि लाई करता है इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में, उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। लेकिन इसको रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट टू ईस्ट में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वेस्ट में क्या हो जाएगा कश्मीर, फिर हिमाचल हिमालयाज़, ठीक है, ईस्ट में आ गया हिमाचल हिमालयाज़, राइट। फिर उसके बाद में और ईस्ट फर्दर ईस्ट में जाओगे
तो जो सतलज और काली रिवर के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं कुमाऊन हिमालयास, ठीक है, फर्दर ईस्ट हो गया ये। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालयास, जो कि और उसके बाद, ठीक है, ये हो गया नेपाल हिमालयास काली और तीस्ता के बीच में। उसके बाद तीस्ता के बाद में तीस्ता से लेके दिहांग, दिहांग कौन सा रिवर है, दिहांग ब्रह्मपुत्रा ही है। जैसे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एंट्री मारता है, जिससे एंट्री करता है वो नामचे भरवा से, उसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें आके और भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि आपका दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ये सब आके मिलती हैं, तब जाके वो आसाम में जाके उसको कौन से नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। क्लियर है, कौन से नाम से, ब्रह्मपुत्रा उसका नाम पड़ता है कहाँ पे, आसाम में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या बुलाते हैं, दिहांग बुलाते हैं, तो उसी का नाम बोल रहे हैं दिहांग, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग के रिवर के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय से बोलते हैं। क्लियर है इतना। अच्छा, ये जो रीजनल नेम्स जो हैं, ठीक है, वो ब्रॉड कैटेगरीज में बोला गया है। वो आपको बोल रहा है कुछ आप रीजनल नेम्स आप भी ढूंढिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जान जाओगे। 11th क्लास का जब हम ज्योग्राफी करेंगे उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। 9th थोड़ी सी बेसिक है पर जाननी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट, ब्रह्मपुत्रा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट है, ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो गया हिमालयाज़ का, ठीक है। बियॉन्ड दिहांग, अगर आप दिहांग से और भी आगे जाते हो, ठीक है, दिहांग जॉर्ज से, तो हिमालय जो है वो शार्पली बेंड करती है साउथवर्ड। अब ये जो शार्पली जो बेंड करती है ना साउथवर्ड, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड। ये आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंटैक्सियल बेंड। ये आप याद रखिएगा, ये याद इसलिए रखिए क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखा है कि सिंटैक्सियल बेंड क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, तो जैसे ही साउथवर्ड इतना अच्छे से जो बेंड होती है, ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडिया का बनाती है, इसी को हम यहाँ पे क्या जानते हैं, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स बोल के हम इनको जानते हैं। ये जो हिल्स है ये रन कर रही है थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से ये बनी हुई है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, राइट। सैंडस्टोन्स क्या है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का एक टाइप है, ठीक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। एंड जो पूर्वांचल जो है, अच्छा, डेंस फॉरेस्ट है जो कि पैरेलल रेंजेस के साथ, वैलीज के साथ लाइक रन कर रही है। पूर्वांचल जो है वो कंप्राइज करती है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड योर मिजो हिल्स, राइट। तो हमने देख लिया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है नदर्न प्लेन्स, ठीक है, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन क्या है, हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। वो थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, राइट, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये जो प्लेन है इस फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल से बनी हुई प्लेन है ये। और यहाँ पे जो एलुवियम जो है, ठीक है, ये वास्ट बेसिन, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है इसका, जो कि लाइंग है एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। वो भी बहुत ही सालों से, बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स से ये बनते जा रही है, ठीक है। और इसी की वजह से, एलुवियल की वजह से फर्टाइल प्लेन बन जाती है ये, और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड भी है। जब हम पॉपुलेशन चैप्टर करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये स्प्रेड होती है ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो प्लेन है बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। अच्छा, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, मैंने आपको जैसे बताया, और इसमें रिच सॉइल कवर है कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है, अच्छा खासा क्लाइमेट भी है, अच्छा खासा पानी का सप्लाई भी है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है इंडिया का, ठीक है। अच्छा, नदर्न प्लेन्स, ठीक है, ये दिखा रहा है एक पिक्चर, ऐसा ही फोटो। फिर क्या बोल रहा है, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। डिपॉजिट करती है, क्या डिपॉजिट करेगी ये, क्या बैंक में पैसे डिपॉजिट करेगी, वो भी तो डिपॉजिट ही है। तो यहाँ पे पानी थोड़ी ना पैसे लेके आएगी, ये तो वहाँ का वो जो सॉइल जो है, अच्छा खासा जो फर्टाइल जो रेत है, ठीक है, वो सब लाती है वो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, अच्छा खासा सॉइल, ठीक है, कंसोलिडेटेड रॉक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ग्रेवल्स है, एलुवियल डिपॉजिट्स है, वो सब लाती है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। वेलोसिटी जो है रिवर का वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कहाँ पे, लोअर स्लोप में। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है बहुत ही जेंटल है, ओके, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड बन जाती है इसी के कारण, ठीक है, रिवराइन आइलैंड बन जाती है इसी के कारण। तो क्यों आइलैंड्स कैसे बन जाती होगी, अब देखिए, ऐसा रिवर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपका रिवर, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा अगर उठा हुआ अगर जगह होगा ना, थोड़ा सा अगर उठा हुआ अगर जगह होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो रिवर जो आ रही है, ये उस पार्ट को मतलब कट नहीं कर पाएगी, ठीक है, कट जो है वो उस पार्ट को नहीं कर पाएगी,
उसको अपने में नहीं मिला पाएगी। वो इसलिए क्योंकि इनका जो स्पीड है बहुत ही कम है, जेंटल स्लोप है, इसलिए ये आइलैंड जैसा बन जाता है बीच में, आइलैंड जैसा बनता जाता है और ये यहाँ पे लोग इनहेबिट भी करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मजूली बोल के एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ठीक है, इसको अब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिल गया है, वो भी किस में, कौन से स्टेट में, असम में, ठीक है, असम में ये लाई करता है। अच्छा, जो रिवर्स जो हैं इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट होती है, इसलिए नंबर ऑफ चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे स्प्लिट होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ गंगा का, गंगा जाके फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल में जाके, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ और एक नीचे साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, हुगली जिसको हम बोलते हैं, हुगली है ना, आपने ब्रिज सुना ही होगा, कोलकाता का बहुत ही फेमस ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, वो उसी के ऊपर सिचुएटेड है, राइट। ओके, जो नदर्न प्लेन है इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स, राइट, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है पाकिस्तान में, ठीक है। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का अगर ये बात कर रहा है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ का क्या है, इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, उसके बाद इंडस आएगा, ये साउथ से नॉर्थ है ये, हाँ। और नॉर्थ से साउथ अगर देखें तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको याद रखना होगा, या फिर मैं इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है, ट्रिक बनाऊंगा मैं। अच्छा, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द द्वाब्स। नाउ व्हाट इज द्वाब? द्वाब जो है ये 2 वर्ड से बनी हुई है, एक है दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब, पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर, ठीक है, मतलब 5 रिवर्स, 5 वाटर बॉडीज़, ठीक है, से मिली हुई जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वाब, ओके। अच्छा, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर। चलिए मैं आपको द्वाब को बारे में आपको बता ही रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ आपको कुछ द्वाब्स, ठीक है। कुछ द्वाब्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पहला जो है वो आपका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला जो है वो आपका क्या है, वो आपका है बारी द्वाब, ठीक है, बारी द्वाब है आपका पहला। तो बारी द्वाब किसके बीच में है, बा इज़ फॉर ब्यास एंड री इज़ फॉर रावी, ठीक है। तो बारी जो है ब्यास और रावी के बीच में है। वैसे ही दूसरा है उसका नाम है बिस्ट द्वाब है। बिस्ट किसके बीच में है, बारी मतलब ब्यास एंड सतलज, ब्यास एंड योर सतलज के बीच में क्या है, बिस्ट द्वाब है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब जो तीसरा जो है वो क्या है, वो है आपका छाछ, ठीक है, CHAJ, ठीक है। ये किसके बीच में है, वो है झेलम एंड चेनाब, ठीक है। यू मस्ट नो झेलम एंड योर चेनाब, ठीक है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से इसको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछने वाला है आपको, ठीक है। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये तो पढ़ा नहीं मैंने, NCERT पूरा पढ़ लिया। तो NCERT के साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी पढ़ने होते हैं, कुछ आपको खुद से भी रिसर्च करना होता है, ठीक है। एंड हियर आई एम टू हेल्प यू इन दैट, ओके। सो ट्रस्ट मी और फॉलो करिए इस चीज़ को जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देन द फोर्थ वन इज़ योर सिंध सागर, ठीक है, सिंध सागर। ये किसके बीच में, ये है आपका इंडस एंड झेलम, राइट, इंडस एंड झेलम। इसमें मैं आपको और भी कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो आप देख लीजिए कि जो द्वाब है, ठीक है, द्वाब जो है सतलज जो है ना, सतलज जो है वो डिवाइड करती है आपके द्वाब और मालवा रीजन को। तो मालवा जो है, मालवा वाला जो एरिया है वो, सॉरी कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखे क्लियरली। मालवा वाला जो रीजन है ना, मालवा वाला रीजन है ये, मान लीजिए अगर मालवा वाला रीजन अगर ऐसा है तो उसके ऊपर में क्या आ जाएगी, आपकी सतलज रिवर आ जाएगी। और सतलज जो है डिवाइड करती है, मैंने किसको, इसको बोला द्वाब एंड योर मालवा। तो सतलज द्वाब हो गया ये, ठीक है, दिस इज़ योर द्वाब, दिस इज़ योर सतलज एंड दिस इज़ योर मालवा वाला रीजन, याद रहेगा। तो ये कौन सा द्वाब हो सकता है, ये कौन सा द्वाब हो सकता है, आप ही मेरे को बताइए। बिस्ट द्वाब हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये आपका है ब्यास एंड सतलज के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी कौन सी रिवर, ब्यास रिवर, ठीक है। ब्यास आगे चल के सतलज से ही मिलने वाली है, ठीक है। ये आपकी, ये अगर सतलज रिवर है तो इसी से आके ब्यास यहाँ पे आके मिलने वाली है। तो इसके बीच में जो द्वाब बन गया इसमें क्या बोल दिए, बिस्ट द्वाब बोल दिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपकी आती है रावी रिवर, ठीक है, रावी, रावी। अब ब्यास रिवर जो है, ये जो हमने इसको बोला, हमने क्या, ब्यास रिवर बोला।
तो ब्यास रिवर जो है वो डिवाइड करती है, वो आपकी किसी आपको डिवाइड कर देगी। आपका ऊपर आ जाता है एक माझा रीजन, ठीक है, माझा रीजन आ जाता है, ठीक है। नीचे आ गया आपका द्वाब, ऊपर एक आता है आपका माझा रीजन। और यहीं पे आपका मैंने ये भी बताया था कि बारी द्वाब है। बारी किसके बीच में था? ये अगर रावी है, इफ़ दिस इज योर रावी एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ब्यास, है ना, दिस इज योर ब्यास एंड दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर सतलज, राइट, ओके। तो ब्यास और रावी के बीच में क्या हुआ था कि बारी द्वाब आ जाएगा। और वहीं पे आप ये भी याद रखिए कि बारी द्वाब तो है ही, लेकिन साथ में एक माझा रीजन भी है। जैसे मालवा रीजन था ये, वैसे यहाँ पे क्या है, माझा रीजन भी है, ठीक है। क्लियर? ये कितना कुछ गंदा ही हो गया है ना, चलिए कोई नहीं, बाद में रेस कर लेंगे। आपको समझ में आ गया, वही मोटिव है एक्चुअल में। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघरा एंड तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघरा एंड योर तीस्ता रिवर। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली यूपी, बिहार, देन योर पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, राइट। और पार्टिकुलरली अगर आप आसाम में देखें, इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पे लाई करती है आपकी? आसाम में लाई करती है। दिस वास्ट प्लेन्स, ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, जो नदर्न प्लेन्स है जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। ऐसा बोला जाता है, पर ये सही बात नहीं है कि उसमें कोई रिलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वास्ट प्लेन में डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप वेरिएशंस देखो रिलीफ फीचर्स में, तो जो नदर्न प्लेन्स हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हो 4 रीजन्स में। यू कैन डिवाइड इट इन 4 रीजन्स, ठीक है, 4 रीजन्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, देखिए अब वो 4 रीजन्स क्या क्या आ जाएंगे, 4 रीजन्स आपके आ जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए आपका भाबर, दूसरा है तेराई, उसके बाद है आपका भंगार, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, खद्दर। ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है वो आप याद रखिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखो BTBK, ठीक है, BTBK। देखिए आप इसको ऐसे भी याद रखोगे। देखो अभी क्या मैंने बताया है कि बेटा तेरे बाप का क्या कहना, ठीक है, बेटा तेरे बाप का क्या कहना, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि बेटा तू भंगार खा, या दिस इज़ वेरी गुड, हाँ, बेटा तू भंगार खा। तो बेटा इज़ फॉर भाबर, तू इज़ फॉर तेरा, एंड भंगार इज़ भंगार, एंड खा इज़ योर खद्दर। ओके, आप ऐसे याद रख लोगे इजीली कि बेटा तू भंगार खा, राइट। अच्छा, तो पहला क्या मैंने बोला कि आपका भाबर है, ठीक है। 4 इसमें जो डिवाइड किया है नदर्न प्लेन्स को, पहला क्या आ जाएगा, भाबर। ये एक नैरो बेल्ट है, ठीक है। माउंटेन डिपॉजिट्स यहाँ पे क्या होता है, पेबल्स होते हैं नैरो बेल्ट में, वो भी 8 to 16 किलोमीटर्स इन विड्थ, ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, ठीक है, पैरेलल है ये। अगर ये शिवालिक अगर आपकी अगर ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, शिवालिक अगर ऐसे जा रही है, तो यहीं पे ये भी पैरेलल है शिवालिक्स के साथ में। ओके, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रीम्स, जो भी नदियाँ हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। और फिर साउथ ऑफ दिस बेल्ट, फिर मतलब इसी बेल्ट के साउथ में, अगर मैंने ये बोला है भाबर, ठीक है, अगर मैंने ये भाबर बोला है, तो इसी के नीचे जैसे ही वो स्ट्रीम नीचे आएंगी, इसके नीचे ये स्ट्रीम ऐसे है ना, तो इस वाले एरिया में आके वो फिर से री एमर्ज होने लगेंगी, ठीक है, बाहर आने लगेंगे, दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे ये वेट, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन बनाने लगती है। वेट, गीला, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन, ये क्या करती है, बनाने लगती है वहाँ पे। स्वैम्पी और मार्सी मतलब बिल्कुल ऐसे कीचड़ था, ठीक है, बनाने लगती है। यहीं पे इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं तेराई। ये जो है बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, वाइल्ड लाइफ फुल है यहाँ पे। फॉरेस्ट जो है हैव बीन क्लियर टू क्रिएट, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट व्हाट, क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई थी तो उस समय जो माइग्रेंट्स आए थे, उसी वजह से उसका क्लियर किया गया ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी हो सके और वो सेटल भी हो सके। आपको दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे बताना होगा कि भैया दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से बताइए, तब इंटरेस्ट बनेगा। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ आप आंसर दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो फ़र्ज़ बनता है आपका भी, ठीक है, कि आप भी थोड़ा रिसर्च करो। मैं ही सब बता दूँ, बारी बेस्ट वगैरह वगैरह, ये तो मैं आपको पूछना चाहता था। मैंने बोला चलिए बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा पूछना ठीक नहीं है, 1-2 लाइन का हो तो पूछूं तो सही लगता है कि नहीं। अच्छा, ज़्यादा भी होमवर्क दे दूँ तो भी लगेगा कि यार ये तो है कि नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने सीरीज़ को। क्या बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। जो लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का किससे बना हुआ है, ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन से ऊपर लाई करता है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है, अगर ये नदी है, आपको बताता हूँ कि अगर ये नदी है, ऐसा अगर नदी है, तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं, कि इसके ऊपर अगर पानी आया तो फ्लड ला देने वाला है, ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स
जो है ऑफ द रिवर, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। मतलब कि देख लीजिए कि अगर ऐसा नदी है तो कुछ ऐसा टेरेस जैसा फीचर होता है। ये हो गया आपका नदी, ठीक है। फिर से ऐसा ये बढ़ते जाता है, ऐसा कुछ टेरेस जैसा फीचर होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये प्रेजेंट करता है टेरेस लाइक फीचर, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, भंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, भंगार। यहाँ पे जो सॉइल्स हैं, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स। कैल्केरियस मतलब आप ये बात याद रखिएगा कि इसमें कौन से मिनरल मिलेंगे, आपको मिलेंगे इसमें कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम मिनरल्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैल्केरियस डिपॉजिट्स बोलते हैं। और इसको हम लोकली क्या जानते हैं, इसको कंकड़ के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है, कंकर, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बाद में आ जाएगा न्यूअर, नया, यंगर डिपॉजिट्स, ठीक है। यंगर डिपॉजिट्स आएंगे फ्लड प्लेन्स का, उसको हम बोलते हैं खद्दर, ठीक है। ये हर साल बे साल ये क्या होता है, रिन्यू होते जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। फिर ये क्लियर हो गया आपको, नॉर्दर्न प्लेन्स बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टेबल लैंड मतलब क्या है, कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है, कुछ ऐसा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल लैंड। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो अभी आपको पता चला होगा कि केरला के साइड में एक प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, वो ऐसा ही टेबल लैंड ये था, क्या बोलते हैं उसको हम, यू नो, जहाँ पे मतलब एरोप्लेन जहाँ पे लैंड करती है, एयरपोर्ट, वहाँ पे आई, मतलब वहाँ पे वो लैंड कर रही थी, और वो टेबल लैंड एयरपोर्ट से वो नीचे किसी खाई में जाके गिर गई। क्योंकि वो टेबल लैंड जहाँ तक था वहाँ तक तो वो गई, फिर वो रुक नहीं पाई, तो यहाँ पे नीचे खाई था, तो उसी में जाके वो क्या हो गया, गिर गई, ठीक है, क्रैश हो गई वो, ठीक है। क्लियर है इतना, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पर आप एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, इंटरेस्टिंग है। और आप ये जरूर देखिएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे टेबल लैंड हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में भी कहाँ कहाँ पर हैं टेबल लैंड जो एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, हाँ। अच्छा, तो ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। और ये कैसे बनी थी, ये बनी थी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ब्रेक हो गया था और ड्रिफ्ट हो गया था गोंडवाना लैंड, ठीक है, एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। नाउ व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड। एक पहले क्या था कि पहले जो था आपका, जो पूरा वर्ल्ड था ना, वो एक साथ ऐसा कुछ मिला हुआ था, ठीक है, पूरा एक साथ एक ही लैंड स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे पैंजिया। और पूरा जो पानी जो था, पानी, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे क्या, पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा बोलते थे। फिर बाद में चल के क्या हुआ कि ये जो पैंजिया, ये जो पूरा एक ही स्ट्रक्चर है लैंड मास का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया और ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को हमने बोल दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना। इसी में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब इसी में आता था। तो और क्या बोल रहा है, अंटार्कटिका, ठीक है, सब इसी में आता था, हाँ। इसी में इंडिया भी आता था, ठीक है, चलिए, इंडिया भी आता था, इसमें मडागास्कर भी इसी में आता था। तो इंडिया इसी में से टूट के एक पार्ट इंडिया का इसमें से निकला हुआ, एक पार्ट इसमें से निकल के नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो गया, किस में जाके लग गया, ये इसमें जाके अटैच हो गया, ये अटैच हो गया जाके यूरेशिया वाले पार्ट में। इसीलिए जो आपके माउंट एवरेस्ट है या फिर हिमालयस हैं, ये सब फॉर्म हुए हैं फोल्ड माउंटेन्स के रूप में, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप अगली बार कभी कुछ पढ़ें ऐसा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली वो बैठे, ठीक है। आपको अच्छा लगता है ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसा कंटिन्यू करूँ, वरना फिर जो बुक में लिखा हुआ है वो तो कोई भी पढ़ा सकता है इजीली, है कि नहीं। वो तो आप भी पढ़ लोगे, पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिला ये लेक्चर देख के, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। नाउ ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, समझ में आ गया, ब्रेक हो गया था और ड्रिफ्ट हो गया नॉर्थवर्ड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया गोंडवाना लैंड से। एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है क्योंकि गोंडवाना का ये पार्ट है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज, ब्रॉड वैलीज हैं और सैलो है, सैलो मतलब बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है वो वैलीज, एंड राउंडेड हिल्स। इसके जो हिल्स होंगे वो कैसे होंगे, हिल्स कुछ ऐसे होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्लोप, बिल्कुल स्टीप टाइप के, उसके ऊपर का टॉप नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि दिस प्लेट्यू consists of two broad divisions, okay. What are these two broad divisions? Namely the Central Highland and the Deccan Plateau, okay. Now the part of the peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर में जो भी पार्ट जो लाई कर रहा है, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर में जो पार्ट लाई कर रहा है, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, ठीक है। चलिए, मालवा प्लेट्यू हो गया, उसमें
इज़ नोन एज योर सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। जो विंध्यन रेंज जो है, विंध्यन रेंज है आपके यहाँ पे, ये है विंध्यन रेंज। उसके साउथ में क्या फॉलो करती है आपकी, फॉलो करती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है, सतपुरा रेंज। और सतपुरा रेंज के साउथ में कौन सी रिवर फॉलो करती है, योर तापी। तापी बोल लीजिए या ताप्ती बोल लीजिए, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विंध्यन रेंज जो है ये बाउंडेड है बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। मैंने आपको बताया कि विंध्या रेंज, फिर नर्मदा, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, सतपुरा रेंज आ जाएगा, ठीक है। सतपुरा रेंज वो ये बोल रहा है कि विंध्या रेंज जो है बाउंडेड है बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे है अरावलीज, कुछ इस डायरेक्शन में होती है अरावलीज, ठीक है। तो अरावलीज बाय इन द नॉर्थ वेस्ट, राइट। अच्छा, द फर्दर वेस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है वो ग्रेजुअली मर्ज करता है विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अगर आप ये सेंट्रल हाईलैंड्स के अगर आप फर्दर अगर आप वेस्टवर्ड जाते हो तो आप किससे मर्ज हो जाओगे, आप मर्ज हो जाओगे सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जो फ्लो ऑफ रिवर्स है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ रिवर्स है ये रीजन में, इनको हम कौन कौन से बोलते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। ये हो गया आपका ऐसा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन से रिवर निकल रही हैं और ऐसे चल रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही हैं। निकल कहाँ से रही है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से ये निकल रही हैं, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर, ठीक है। सेंट्रल, अच्छा ये जो ऐसे निकल रही है तो इसे क्या इंडिकेट हो रहा है, इसे इंडिकेट हो रहा है कि स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है सेंट्रल हाईलैंड्स का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, ये बात याद रखिए। तो आपको रिवर्स से याद रखना होगा, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वाइडर है कहाँ पे, वेस्ट में बहुत ज़्यादा वाइड है, और नैरो है किस तरफ, ईस्ट में। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसी प्लेट्यू का, इसी को हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा, जो अब आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है कि मार्क करता है फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ पे कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर है। अच्छा, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, एक ट्रायंगुलर सा लैंडमास है आपका, ठीक है। कुछ ऐसा है आपका डेक्कन प्लेट्यू, कुछ इस तरीके से है, ये नीचे थोड़ा सा ऐसे शार्प है, ऐसा कुछ है। तो ट्रायंगुलर लैंडमास है डेक्कन प्लेट्यू आपका, ट्रायंगुलर लैंडमास है, ठीक है। एंड दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, क्योंकि नॉर्थ में तो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, तो साउथ में क्या आएगा, नर्मदा, मतलब ये डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा। फिर द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट इज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा रेंज क्या है, इसका ब्रॉड बेस बनाता है नॉर्थ में। वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। महादेव, कैमूर एंड जो मैकाल रेंज है ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाती है। अब आपको लोकेट करना होगा, ये हिल्स रेंजेस आपके फिजिकल मैप पे जरूर करिएगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे ही बता रखा था कि महादेव, कैमूर, मैकाल, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेट्यू जो है हायर है किस तरफ, वेस्ट के साइड में, एंड स्लोप करती है किस तरफ में, ईस्टवर्ड की साइड में। इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं वो ड्रेन करती हैं किस में, कौन सी सी में आके करती हैं, बे ऑफ बंगाल में, राइट। बे ऑफ बंगाल में आके इसलिए ड्रेन करती हैं क्योंकि जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है। जो एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का विजिबल है इन द नॉर्थ ईस्ट की साइड में आपको ये एक्सटेंशन विजिबल दिखती है। और लोकली हम इसको मेघालय में, इसको हम मेघालय, लोकली नोन एज द मेघालय या फिर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड योर नॉर्थ कचर हिल्स, ठीक है। इसको हम जानते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट के एक्सटेंशन में हम इसको मेघालय प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, या फिर कार्बी एंगलोंग या फिर नॉर्थ कचर हिल्स के नाम से जानते हैं। ये सेपरेटेड है बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए आपने पहले ही देखा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, राइट। अब सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन तो ये हो गया, पर इससे बीच में एक फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब एक टूटा हुआ बीच में, फॉल्ट क्या होता है, टूट गया है, उसी दरार से टूट गया है। तो वो जो दरार है वो कौन सा दरार है यहाँ पे, इसको हम जानते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ, मालदा फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट, मालदा, ठीक है, MALDA, ठीक है। मालदा फॉल्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, क्लियर है। अच्छा, मालदा फॉल्ट, तो मालदा फॉल्ट की वजह से ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट टू ईस्ट में, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी एक मैप में। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये मार्क करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, राइट। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस हैं। वेस्टर्न घाट जो है लाई करता है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, मतलब अरेबियन सी वाला कोस्ट पे, ठीक है। दे आर कंटिन्यूस, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, अब आप देखिए और ध्यान रखिए
कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है और इनको आप क्रॉस कर सकते हो सिर्फ पासेस के द्वारा। अब यहीं पे कुछ पासेस हैं जिसको हम बोलते हैं थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, ठीक है। आप इसको अपने मैप में ज़रूर लोकेट करिएगा और मैं पासेस पे भी एक लेक्चर बनाऊंगा अच्छा खासा विथ ट्रिक्स के साथ बनाऊंगा, जिससे आपको इजीली याद रहे नॉर्थ से साउथ, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे कौन सी स्टेट में लाई करती है वगैरह, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स है आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, हायर है देन द ईस्टर्न घाट्स। इनका एवरेज एलिवेशन है 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स का कितना है, 600 मीटर्स है। ईस्टर्न घाट्स जो है स्ट्रेच करते हैं, अब ईस्टर्न घाट्स पे आ गए हम। ईस्टर्न घाट्स जो है महानदी वैली से नीलगिरी तक स्ट्रेच करते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है ये डिसकंटिन्यूस हैं और इरेगुलर है, क्यों, क्योंकि डाइसेक्टेड है बाय द रिवर जो है उनको काट देती है बीच में से, ठीक है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। वेस्टर्न घाट जो है वो कॉज क्या करता है आपको, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ना व्हाट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल, यू मस्ट बी गेटिंग डाउट इन दिस। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये है कि अगर ये ऐसा माउंटेन है, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, इधर से आपको बहुत ऊंचा लगता है और इधर से थोड़ा कम ऊंचा लगता है, ठीक है। तो जब हवा आती है इधर से, साउथ वेस्ट मानसून वाली हवा जब आती है तो ये इसको चढ़ने की कोशिश करती है, मतलब ये जो माउंटेन है इसको फोर्सफुली ऊपर से ऊपर की तरफ इसको पुश कर देता है। तो ऊपर की तरफ जब ये पुश होते जाती है, ऊपर जाते जाते क्या होता है, ये यहीं पे कंडेंस हो जाती है, ठीक है, कंडेंसेशन होने लगता है यहाँ पे, ठीक है, कंडेंसेशन होने लगता है, क्लाउड बनने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, बहुत सारा बारिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इसके बाद जो हवा इस तरफ जो जाएगा उसमें तो मॉइस्चर इतना रहेगा नहीं, तो यहाँ पे बारिश बहुत ही कम या नहीं करवाएगा। तो नहीं करवाएगा इसलिए हम इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इस साइड को हम बोलेंगे लीवर्ड साइड। कौन सा साइड, लीवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका ये बहुत ही ड्रॉट प्रोन रीजन हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ड्रॉट प्रोन रीजन होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए कि जो हाइट है ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स का ये इंक्रीज़ होता जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वेस्टर्न घाट्स का हाइट जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। हाईएस्ट पीक जो है वो इंक्लूड करता है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी का हाइट क्या है, 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा इज़ योर 2637 meters. Now you must know one thing in this, in which you are going to get confused in the exam, that in the exam they will give you a statement that Anaimudi is the highest peak of Western Ghats. No, it is completely wrong. Anaimudi is the highest peak of your peninsular India. Peninsular India का सबसे highest peak है अनाईमुड़ी, पर वेस्टर्न घाट्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, वो है आपका डोडा बेटा। वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक है कौन सा, डोडा बेटा, देख लीजिए आप। और क्योंकि अनाईमुड़ी जो है वो आपके वेस्टर्न घाट्स में लाई नहीं करती है, अनाईमुड़ी इज नॉट लाइंग इन द वेस्टर्न घाट्स, दैट इज द रीजन वाई वी आर सेइंग दैट अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डोडा बेटा, बिकॉज इट इज लाइंग इन द वेस्टर्न घाट्स, सो वी कैन से दैट द डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स। क्लियर है, ओके। महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है आपका ईस्टर्न घाट्स का। अब आप मेरे को बताइए महेंद्रगिरी कौन से स्टेट में लोकेट करती है, ओके, गुड। अच्छा, सेवरॉय हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट। देखिए सेवरॉय हिल्स एंड योर जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, राइट। अब आपको कुछ फेमस हिल स्टेशंस आपको लोकेट करना होगा, जो कि है उदगमंडलम, पॉपुलरली जिसको हम ऊटी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, फिर भी आप देख लीजिए कहाँ पे है। एंड कोडाई कनाल, ओके, ये कुछ हिल स्टेशन हैं। अच्छा, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल, ठीक है, एरिया, जिसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और डेक्कन ट्रैप जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। तो वॉल्केनिक से दो टाइप के रॉक्स निकलते हैं, एक है आपका इग्नियस, एक है आपका प्लूटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है ये कौन सा आपका जो डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, इग्नियस रॉक से आपका बना हुआ है। अच्छा, चलिए आपको अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इस बार का जो प्रीलिम्स था 2021 का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ रखा था कि डेक्कन ट्रैप किस चीज़ से बना हुआ है। आप ज़रूर, अगर आपको टाइम मिले, आपको मिलना चाहिए टाइम और आपको देखना चाहिए एक बार कि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ठीक है, जिसमें पूछा है कि डेक्कन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है या शायद डेक्कन ट्रैप है वो किस चीज़ से बना हुआ है, शायद ऐसा कुछ, या ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन एक्चुअली किस चीज़ से है, तो वो है वॉल्केनिक ओरिजिन है ये, ठीक है, इग्नियस की वजह से नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स उसने दे रखा है, पर उसका राइट आंसर जो है वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम, दिस रॉक्स, ये जो रॉक्स हैं ये डिन्यूड हो चुके हैं ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, यू सी, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स। देखिए इग्नियस रॉक से तो बना ही है ब्लैक सॉइल, लेकिन इग्नियस रॉक किससे बना हुआ था, वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ था ना। तो जो पेरेंट ओरिजिनेशन, जो उसका ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है,
वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है, तो वो मैं बोल रहा था, अब समझिएगा। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमने पहले देख लिया। दीज आर द हाईली इरोडेड हिल्स, बहुत ही इरोडेड है, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। फिर बोल रहा है इंडियन डेजर्ट के बारे में बात कर रहा है। इंडियन डेजर्ट जो है लाई करती है टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, राइट। यहाँ पे बहुत सारे आपको सैंडी प्लेन्स मिल जाएंगे जो कि अनड्यूलेटिंग है और कवर्ड है विथ सैंड ड्यून्स। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 150 mm की होती है, एरिड क्लाइमेट है विथ लो वेजिटेशन, ठीक है। स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे अपीयर होते हैं सिर्फ रेनी सीजन में, और उसके बाद में वो डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि उसमें एनफ वाटर रहती नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जो कि ओनली द लार्ज रिवर, जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो रिवर है वो है लूनी, ठीक है, लूनी, वो भी आगे डिसअपीयर हो जाती है, वो कोई अरेबियन सी में नहीं जा पाती है, ठीक है। अच्छा, जो मोर प्रोमिनेंट है नियर द इंडो पाकिस्तान, देखो क्या बोल रहा है आपका। अच्छा, लूनी रिवर के नीचे भी और भी था, हमने छोड़ दिया कि बर्चन्स, ठीक है। बर्चन्स क्या है, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स है। क्रेसेंट शेप मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊं, चलिए आपको मेरे बेहतरीन ड्राइंग से आपको बताता हूँ मैं। क्रेसेंट शेप मतलब कुछ ऐसा टाइप का कुछ होता है वो, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का होता है। हवा जो है वो इधर से पास हो रही है, तो इधर से उसने क्या कर दिया है, उसको थोड़ा शार्प कर दिया है, ठीक है, और इधर से जो है वो थोड़ा सा वाइड हो गया है, ठीक है, इधर थोड़ा वाइड हो गया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स हम इसको बोलते हैं, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। अब ठीक है, कवर देखिए, बर्चन्स कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है, लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स हैं वो क्या बन जाते हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाते हैं, ठीक है, नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अब जैसलमेर कभी विजिट करोगे तो आप देखना बर्चन्स को। फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। कोस्टल पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है फ्लैंक्ड है बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, राइट, मतलब अरेबियन सी वाला वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल वाला ईस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड योर अरेबियन सी। क्या बोल रहा है ये कि अगर ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, और इधर आपका क्या है, ये आपका अरेबियन सी। तो वही वो बोल रहा है कि ऐसा सैंडविच है वो, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि तो ये नैरो प्लेन बन जाता है इसी वजह से, ठीक है, नैरो प्लेन है ये। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस, इसमें 3 सेक्शंस हैं। नदर्न पार्ट जो है कोस्ट का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण। नदर्न पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण या फिर मुंबई गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच, जो सेंट्रल बीच वाला है उसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, ठीक है, और जो सदर्न स्ट्रेच है उसको हम क्या बोलते हैं, मलबार कोस्ट बोलते हैं, क्लियर है। चलिए, द प्लेन्स, जो प्लेन्स है यहाँ पे अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड, देखिए मतलब ईस्टर्न कोस्ट वाला जो प्लेन है वो वाइड है, ठीक है, एंड लेवल, राइट। इन द नदर्न पार्ट इट इज़ रिफर टू एज नदर्न सरकार, देख लो नदर्न सरकार बोलते हैं इसको हम, इन द नदर्न पार्ट, कौन से, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, ईस्ट कोस्टल प्लेन को। फिर वाइल द सदर्न पार्ट इज़ नोन एज योर कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं सदर्न पार्ट को। जो लार्ज रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सब फॉर्म करते हैं एक्सटेंसिव डेल्टा यहाँ पे ऑन दिस कोस्ट। जो लेक चिलिका है इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन ऑन द अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए, चिलिका लेक को हम और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं लगून, ठीक है, लगून लेक से भी हम जानते हैं। लगून इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका इंडिया का अगर ऐसा है बाउंड्री, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बार सा निकला हुआ है लगून सा, ठीक है, जो कि ऐसे करके इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। यहीं पे ओशियन की वाटर इसमें घुसी हुई है अंदर में, ठीक है, फिलअप कर रखी है सॉल्टी वाटर, तो इसी वजह से क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका एक लगून या सॉल्ट लेक बन जाता है, ठीक है, चिल्लिका। फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ओके। चलिए, डू यू नो कि चिल्लिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, राइट, बिल्कुल। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, बिल्कुल, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, राइट। अब आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इंडिया जो है वास्ट मेनलैंड है, और इसके साथ में कंट्री के पास में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन से 2 आइलैंड्स हैं, मैं ही बता देता हूँ। चलिए, पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि क्लोज है टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। मलाबार अभी भी हमने देखा था कि 3 कोस्ट हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मलाबार। मलाबार इज द सदर्न कोस्ट, राइट, कन्नड़ इज योर सेंट्रल एंड योर कोंकण इज योर नदर्न कोस्ट, राइट, इन द वेस्टर्न पार्ट, ओके। अच्छा, क्या बोल रहा है कि दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ठीक है, कोरल आइलैंड से बने हुए हैं ये। अर्लियर दे वर नोन एज लाकाडिव, मिनिकॉय एंड एमनीडिव, ठीक है। फिर 1973 में इनके नेम को हमने क्या रख दिया, क्या नाम रख दिया, लक्षद्वीप, हाँ, लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया कवर करती है ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ। कवरती आइलैंड जो है यहाँ पे, कवरती आइलैंड, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है ऑफ द लक्षद्वीप, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कौन सी, कवरती। ये जो आइलैंड है, लैंड ग्रुप है, इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी है ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे जो पीती आइलैंड है, पीती आइलैंड, ये इनहेबिटेड है ये, ठीक है,
हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पीती आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड एंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी ऑल्सो। नाउ कोरल्स, कोरल्स क्या है, व्हाट आर कोरल्स? कोरल्स आर योर शॉर्ट लिव्ड, मतलब कम दिनों के जीने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप होकर रहते हैं, ठीक है, अकेला नहीं रहते। ये फ्लोरिस होते हैं इन सैलो, मतलब ये जीते हैं या बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं सैलो, मतलब कि कम गहरे वाले मड फ्री एंड वार्म वाटर्स में। वार्म वाटर्स मतलब मिनिमम इनका टेम्परेचर होना चाहिए आपका 26 to 27 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, ठीक है, इससे कम होगा तो नहीं बच पाते हैं, ठीक है। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट ये CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा, सिक्रेट करते हैं। ये जो कोरल हैं सिक्रेट करते हैं, द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपोजिट। देखिए कोरल सिक्रेशन जो है, बड़ा कर दिया मैंने ताकि आप क्लियर दिखे, कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, ठीक है। देखिए ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, 3 काइंड्स के यहाँ पे रीफ्स हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंज रीफ एंड योर एटॉल्स, ठीक है, बैरियर रीफ, फ्रिंज रीफ एंड योर एटॉल्स, ठीक है। मैं इसका डायग्राम तो मैं बना दूं, पर यही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर ये इंडिया का अगर ऐसा कोस्ट है, अगर यहीं पे अगर ऐसा कोई अगर रीफ बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल कोस्ट के साइड से अगर कोई ऐसा रीफ बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, बैरियर रीफ, फ्रिंज, सॉरी मैंने गलत बताया, फ्रिंज रीफ बोलेंगे इसको, ठीक है। और बैरियर रीफ कौन सा है, बैरियर रीफ अगर ऐसा कोस्ट है थोड़े से दूर पे अगर ऐसा बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, ठीक है। और एटॉल्स क्या है, एटॉल्स हैं कि मान लीजिए कि ये चारों तरफ से क्या बन गया, आपके चारों तरफ से आपके क्या बन गए, ये कोरल रीफ्स के कोरल रीफ बन गया, ठीक है, रीफ बन गया, ठीक है। और बीच में जो ज़मीन का जो पार्ट था वो अंदर पानी के अंदर चले गया, वो दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो चारों तरफ से ऐसे रीफ बन गए हैं, बीच में जो है वो एटॉल्स बन गया। तो ऐसा आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलता है, ठीक है, आपके मालदीव्स में देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, और अगर आप ऐसे ही अगर आप लेना चाहते हो, आप देखना चाहते हो तो देख लो, ये है एक, चलिए एक बार अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, भले ही वीडियो लंबा हो रहा हो पर अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है एक लैंड पार्ट, ठीक है। अब इसके अगर मैं बताऊं कि इसके चारों तरफ से अगर ऐसा कुछ लगा हुआ सा अगर ऐसा कुछ बन रहा है रीफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज रीफ बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, चारों तरफ से ये लगा हुआ है, ठीक है, पूरा चारों तरफ से क्या है, लगा हुआ सा है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज रीफ बोलेंगे, क्लियर है। फिर ये भी एक लैंड पार्ट है जिसके थोड़े से दूर से अगर कुछ ऐसा बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, क्लियर है। और अगर वही लैंड पार्ट, ठीक है, अगर वही लैंड पार्ट क्या होता है कि अगर ये पानी के अंदर चले जाए, ठीक है, वो दिख ही नहीं रहा है, और ऊपर से अगर कोई ऐसा अगर रीफ बना हुआ है चारों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉल्स, क्लियर है। आप एक बार नेट में भी मार के देख लीजिएगा, इसके पिक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर होते हैं ये। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। एटॉल्स आर, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आपको इसका लोकेशन आपको मुझे बताना होगा कि वेस्टर्न साइड है या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, आप मेरे को बताना अच्छे से। अच्छा, एटॉल्स आर सर्कुलर एंड, देखिए मैंने आपको बताया था कि एटॉल्स क्या हैं, अभी बताया था कि एटॉल्स क्या हैं, सर्कुलर हैं, ठीक है, सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स, ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड के भी ये कोरल रीफ हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन्स ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द, अब आपको अंडमान के बारे में बताएगा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताएगा जो कि नॉर्थ से साउथ में है। ये बिगर है इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं आपके लक्षद्वीप से और बहुत ही ज़्यादा है नंबर में, और स्कैटर्ड हैं, ठीक है, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए हैं, ठीक है, इधर उधर करके। अच्छा, जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक है अंडमान जो कि नॉर्थ में और निकोबार इन द साउथ में। ऐसा बिलीव किया जाता है दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमेरीन माउंटेन्स, ठीक है, सबमेरीन मतलब समुद्र के अंदर से निकले हुए जो माउंटेन्स हैं उन्हीं के ये पार्ट्स हैं, एलिवेटेड पोर्शन है मतलब उठे हुए पोर्शंस हैं। These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. बहुत सारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फाउना का। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर के क्लोज में है, एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट्स। मैंने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है वो आपके अंडमान निकोबार में लिक्विड मतलब सिचुएटेड है, मतलब निकोबार में है एक्चुअली में, क्योंकि निकोबार जो है साउथ में है, उसी पे है कौन सा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और उसका डिग्री मैंने आपको बता रखा था, ठीक है, आप मेरे को बताइएगा कि मैंने क्या डिग्री बताया उसका, राइट। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है इसको, हाँ।
और तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी है और ये एक्सपीरियंस करता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, डू यू नो इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो खाली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का वो बैरन आइलैंड में है, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में वो लाई करती है। अब मैं आपको एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि मिडिल अंडमान जो है इसमें से, मिडिल अंडमान के ईस्ट साइड में आपका बैरन आइलैंड जो है वो लाई करती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, या फिर आप भी एक बार मैप खोल के देख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिए कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आपसे सीखना है, आपको भी मुझसे सीखना है। गिव एंड टेक का जब तक रिलेशन नहीं बनता है किसी के बीच में, तो वो रिलेशन सही नहीं होता। अच्छा, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। डिटेल अकाउंट जो है डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स का यही हाईलाइट करता है क्या क्या उनका यूनिक फीचर्स हैं एक एक रीजन के, ठीक है। हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर, एक रीजन दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है और इसी हिसाब से कंट्री जो है वो रिचर बनते जाता है, अमीर बनते जाता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज में। माउंटेन्स जो हैं ये मेजर सोर्स हैं ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। हमने देखा कि माउंटेन से रिवर वगैरह आती हैं, ग्लेशियर्स हैं, मैंने आपको बोला कि थर्ड पोलर है, पोल इसको बोलते हैं, थर्ड पोल, राइट। अच्छा, द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। नदर्न प्लेन्स को क्या बोलते हैं? ग्रैनरीज। ग्रैनरीज मतलब जहाँ से बहुत सारे ग्रेन्स निकले हैं, ठीक है, खाने के सीरियल्स वगैरह निकले हैं ना। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अब मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा, वरना ठीक है। अच्छा, द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यू क्या है? स्टोर हाउस है मिनरल्स का, क्योंकि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह ये सब जितने भी प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह हैं, ये सब बहुत ही रिच हैं मिनरल्स में, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, जो कोस्टल रीजन है और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं प्रोवाइड करते हैं क्या? फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। विशाखापट्टनम, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मार्मुगांव पोर्ट, एन्नूर वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारे। आप मेरे को बताइए कितने नंबर ऑफ़ मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, और रिसेंटली कौन से 2 ऐसे मेजर पोर्ट्स हैं जो कि बनने वाले हैं और कौन से स्टेट्स में बनने वाले हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं लैंड का, वो उसमें बहुत अच्छे खासे फीचर पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। सो दिस वाज अ चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर, हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आप मेरे साथ बने रहिए। हम सारे के सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे वन बाय वन विथ डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें आपको कोई पार्ट ना छूटे और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आपके लिए ऐड हों आपके नॉलेज में, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ के ना आएँ और अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के आएँ। सो ऑल द बेस्ट and let's meet in the next lecture. Till then, please like, share and subscribe the channel.